हम इस्तीफा देने को तैयार हैं। हिम्मत है और माँ का दूध पिया है तो खुद इस्तीफा दें। 5000 से कम वोटों से जीतने वाले अपने सांसदों से इस्तीफा दिलवाएं, फिर चुनाव लड़ें। पता चलेगा कि कौन जनता से जीता सांसद है और कौन सर्टिफिकेट वाला सांसद। इलाज के बाद अपने गृह जनपद पहुंचते ही सांसद मुकेश राजपूत हुए हमलावर। डॉक्टर नवल किशोर शाक के बाद सपा मुखिया को सुनाई खरी खोटी और चेतावनी देते हुए दिया खुला चैलेंज। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके खबर को शेयर जरूर करें। उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद के सांसद मुकेश राजपूत इलाज के बाद अपने गृह जनपद पहुंचते ही सपा मुखिया पर हमलावर हो गए। बता दें कि 10 दिन पूर्व 19 दिसंबर को संसद में हुई धक्का मुक्की में घायल हो गए थे। उन्हें दिल्ली के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रविवार को उन्होंने प्रेस वार्ता कर इलाज के दौरान सपा मुखिया व सपा के लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर शाक को खूब खरी खोटी सुनाई और उनके द्वारा कसे गए तंजों पर पलटवार किया। बताते चलें कि सांसद मुकेश राजपूत के घायल होने पर अखिलेश यादव ने तंज कसा था। कहा था कि फर्रुखाबाद के सांसद जनता से जीते सांसद नहीं हैं, वे सर्टिफिकेट देकर सांसद बनाए गए हैं। उनके लिए सलाह है कि हम फर्रुखाबाद में ही डॉक्टर से उनका फ्री में इलाज करा सकते हैं। अखिलेश यादव के डॉक्टर नवल किशोर शाक से इलाज करवाने की सलाह पर सांसद ने पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव सबसे पहले अपने दिमाग का इलाज उनसे करवा लें। कभी कोई समस्या हो तो वह एम्स पीजीआई ना जाकर नवल किशोर से इलाज करवाएं। सर्टिफिकेट लेकर सांसद बने, उस पर कहा कि अखिलेश यादव के समय कैसे सर्टिफिकेट छीने जाते थे, यह तो किसी से छिपा नहीं है। 2014 में उन्होंने ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया जिसके लिए कहा जाता था कि ऊपर परमेश्वर और नीचे रामेश्वर ही है। उन्होंने कहा कि अलीगंज में उनके बूथों को लूट लिया गया, फिर भी मैं 1.5 लाख वोटों से जीता था। उसके बाद 2019 के चुनाव में लगभग 2,25,000 वोटों से जीता था। सांसद मुकेश राजपूत ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि सपा की सरकार में 2005 और 2006 में हुए जिला पंचायत चुनाव में मैं एकमात्र भाजपा का जिला पंचायत अध्यक्ष बना था। सांसद मुकेश राजपूत ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर अखिलेश यादव ने मां का दूध पिया है तो खुद इस्तीफा दें और 5000 से कम वोटों से जीतने वाले अपने सांसदों का इस्तीफा दिलवाएं और 500 से कम वोटों से जीतने वाले विधायकों से इस्तीफा दिलवाएं। उन्होंने कहा मैं भी इस्तीफा दूंगा और फिर से चुनाव मैदान में आ जाएं। पता चल जाएगा कौन सर्टिफिकेट वाला सांसद है और कौन जनता की पसंद वाला सांसद। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के इस तरीके का झूठ जनता के बीच नहीं परोसना चाहिए। इस प्रकार के अनर्गल आरोप नहीं लगाना चाहिए। सांसद यही नहीं रुके, उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भी हमला बोला और कहा कि उनका शाही परिवार हमेशा ही दलित पिछड़ों को कुचलने का काम करता है, इसलिए राहुल गांधी ने जानबूझकर मुझे और सांसद प्रताप सारंगी को धक्का मारने का काम किया। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस बाबा साहब के संविधान को जेब में रखकर चलने का काम करते हैं। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि जहां पर भाजपा सांसद प्रदर्शन कर रहे थे वहां पर आप क्यों आए और वहां आपके आने का क्या प्रयोजन था। सांसद मुकेश राजपूत ने कहा कि कांग्रेस भ्रम फैलाती है कि भाजपा बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहती है, लेकिन राहुल गांधी के कृत्य दिखाते हैं कि वह संविधान नहीं मानते हैं। भाजपा ने संविधान दिवस मनाने का काम किया, बाबा साहेब के मूल और उनके आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। सांसद मुकेश राजपूत ने सांसद प्रियंका गांधी के बयान को लेकर कहा कि भाजपा नेता जय भीम का नारा लगाकर दिखाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसका हर नेता बाबा साहब के सम्मान को सर्वोपरि रखता है। उन्होंने डॉक्टर नवल किशोर शाक को लेकर आगे क्या कहा, आइए उसे सुनते हैं। डॉक्टर नवल किशोर से अपने दिमाग का इलाज कराएं। उन्हें जो घमंड उनके दिमाग में आ गया है उसका थोड़ा सा इलाज कराना। उनके पास योग्य डॉक्टर है। मैंने तो जहां तक स्टडी की है, मैंने जहां तक सुना है, नवल किशोर सर्जन हैं, लेकिन वो कैंसर का इलाज करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय कैंसर सर्जन लिखते हैं,
एक सर्जन आदमी कैंसर अंतर्राष्ट्रीय अपने को सर्जन घोषित करता है, ऐसे लोगों के सर्टिफिकेट चेक हो और ऐसे लोगों को जिन्होंने इलाज किया होगा जिसमें 95% लोगों की मौत हुई होगी, कैंसर के लोगों का जिसने इलाज किया हुआ है 95% लोगों की मौत हुई। मुझे लगता है कि यदि जरूरत समझे, मेरे पास तो और पार्टी के पास में, हमारे पास तो बहुत से डॉक्टर हैं इलाज करने के लिए, लेकिन शायद अखिलेश यादव के पास अच्छे डॉक्टर नहीं है। वो डॉक्टर नवल किशोर को उन्हें बहुत अच्छा लगता है तो उनका अपना इलाज कराएं। एक तो उन्हें जिस तरह से घमंड चरम सीमा पर उसका इलाज करा लें और वो जो भी उन्हें लगता है अपने घमंड का इलाज कराएं। और कभी, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना हूँ, कभी किसी उनके या किसी भी देश में किसी को कोई संकट ना आए। यदि संकट आए, कोई हारी आए, बीमारी हो, घटना दुर्घटना हो, तो डॉक्टर नवल किशोर को सेफ रखें, अपने साथ रखें, उनसे बेहतर इलाज करा लें क्योंकि वो अच्छा इलाज कर लेंगे उनका। तो इसलिए मेरे पास तो बहुत से हमारे पार्टी के बहुत से डॉक्टर हैं, देशभक्त हैं, जो योग्य डॉक्टर हैं, हमारे पास इलाज करने के लिए हैं। यही बातें मैं कहना चाहता हूँ। सांसद जी, अखिलेश जी के प्रिय एक सपा प्रत्याशी हैं नवल किशोर शाक्य जी, उनकी डिग्री को लेकर आपने भी कई गंभीर सवाल उठाए, तो क्या आपकी तरफ से स्वास्थ्य मंत्री जी की ओर से कोई रिकमेंड किया जाएगा उनकी डिग्री की जांच के लिए? अब हम लोग देखिए, हमेशा ही निगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ राजनीति में, हमेशा पॉजिटिव, लेकिन मैं लोगों से जरूर सचेत करता हूँ कि वो फर्जी डॉक्टरों के पास इलाज के लिए न जाए। और मैं यही कह रहा हूं कि फर्जी डॉक्टरों के पास ना जाए, अखिलेश जी के पास रहने दें उन्हें। अखिलेश जी का वो इलाज कर सकते हैं अच्छा सा, अखिलेश जी को सद्बुद्धि दे सकते हैं। उनकी जो है इस समय जो बड़ा हुआ है, उनका जो घमंड है वो ठीक कर सकते हैं। क्या कभी कोई हारी बीमारी आएगी, अखिलेश जी के पास अच्छे डॉक्टर नहीं है नवल किशोर से अच्छे, तो नवल किशोर उनके लिए पर्याप्त है। लेकिन अन्य लोगों को सचेत होना चाहिए। एक सर्जन है, वो कैंसर सर्जन का इलाज उसे नहीं करना चाहिए। मैं भी नवल किशोर से भी कहूँ, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, वो लोगों के साथ में उनकी जान के साथ खिलवाड़ ना करें। उनके करे हुए इलाज वो अपने दिल पर हाथ रख के कहें कि जितने इलाज किए हैं 90% से 95% लोग मरे हैं। क्यों मरे हैं? और वो एक इलाज नहीं, वे डॉक्टर हैं। यहाँ भी उनका बोर्ड लगा हुआ, यहाँ कितने बैठते हैं, और वहां पर लखनऊ में कितने बैठते हैं, और फिर कितना बैठते हैं, और यहाँ पर भी भर्ती होते हैं। सिर्फ अस्पताल नहीं उनका, बूचड़ खाना है, वो बूचड़ खाना बंद करें।